हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो सेमेस्टर फर्स्ट का एग्जाम होने वाला है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो चलो फिर शुरू करते हैं एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 ग्राफ की शुरुआत हो चुकी थी, उसके बहुत सारे कंसेप्ट खत्म हो भी चुके हैं और आज हम बात करेंगे एक और सवाल के ऊपर इसी चैप्टर के। तो चलो फिर देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज ₹20 देन क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड ₹40 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बोला उसने, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज ₹30, अगर प्राइस 30 होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड होगा हमारे पास एंड सप्लाइड होगा 30 एंड 40, ये भी ठीक है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व। तो चलो इसके ऊपर काम कर लेते हैं। पहले में क्या बनाना है, इक्वेशन किसकी, डिमांड की और सप्लाई की। तो एक बात समझो यहाँ पे ध्यान से, पहले जब प्राइस 20 रुपए थे, जब प्राइस 20 था तो QD यानी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, QD था हमारे पास 40 और QS यानी क्वांटिटी सप्लाइड है हमारे पास 30। ठीक है, और जब प्राइस कितना हो गया, प्राइस हो गया हमारे पास 30 तो QD यानी क्वांटिटी डिमांडेड है हमारे पास, क्वांटिटी डिमांडेड है 30 और क्वांटिटी सप्लाइड है 40। इसको थोड़ा सा ना समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैं आपको दो रिलेशन अच्छे से याद करवा देता हूँ। एक तो था हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड, एक था हमारे पास लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है कि अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो क्वांटिटी कम लेंगे, है ना, और अगर मतलब क्वांटिटी कम डिमांड करेंगे, लेकिन अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। आई बात समझ में। लेकिन सप्लाई में क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई में उल्टा होता है। एक सिंपल सी बात है, एक प्रोड्यूसर, अगर मैं कुछ प्रोड्यूस कर रहा हूं तो मैं अपनी चीज को, अपने गुड्स और सर्विसेज को जब बेचना चाहूंगा जब उसके प्राइस क्या होंगे, मार्केट में हाई होंगे, ताकि मुझे ज़्यादा रिवेन्यू मिले, और तो ज़्यादा रिवेन्यू मिलेगा ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये कौन सोचता है, एक सप्लायर एक प्रोड्यूसर। तो चलो यहाँ पे समझते, देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब प्राइस 20 था क्वांटिटी डिमांड 40 थी, लेकिन जब प्राइस बढ़ गया क्वांटिटी डिमांड कम हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो लॉ ऑफ डिमांड हो गया। जब प्राइस 20 था क्वांटिटी सप्लाइड थी 30 यानी कम थी, लेकिन जब प्राइस बढ़ गया क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गया 40। आई बात समझ में। तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई कंसेप्ट। अब हम बात करेंगे पहले दो इक्वेशंस के ऊपर। तो एक तो देखो, मैं फिलहाल ना डिमांड की इक्वेशन बना रहा हूं, तो इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, इसकी इक्वेशन के ऊपर बात करेंगे हम फिर से भाई। तो यहाँ पे दो पॉइंट मिल गए। एक तो मिल गया मुझे जब प्राइस 20 था क्वांटिटी डिमांडेड 40 है, ठीक है, और जब प्राइस 30 हुआ क्वांटिटी डिमांडेड भी 30 है। अब दो मेरे को पॉइंट मिल गए, तो मैं इससे इक्वेशन कैसे बनाऊंगा। तो सिंपल सी बात है, वो फॉर्म मैंने सिखवाई थी पिछली वीडियोस में, जब मैंने कंसेप्ट समझाया था कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं, कि दो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आप चाहो तो उससे इक्वेशन निकाल सकते हो। कैसे, यहां से मैं कैसे बनाऊंगा, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, वो क्या होगा, y माइनस में y1 बराबर है m, यानी कि स्लोप जो क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, और नीचे क्या होगा x माइनस में x1। अब y माइनस y1 कितना है इस केस में, ध्यान से देखना। तो ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 y2, तो y माइनस y1 कितना है हमारे पास, y1 है हमारे पास यहाँ पे 40, और y2 माइनस y1 तो 30 माइनस 40 और x2 माइनस x1 यानी कि 30 माइनस 20, ये आ गया। और यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस x1, तो x माइनस में x1 कितना है, x1 है हमारे पास 20। बस अब ये पुट कर दिया हमने, अब सोल्व कर दो बस इसे। तो y माइनस 40 यूं का यूं, यहाँ पे जाएगा 30 में से गई 40, कितना आ गया माइनस का 10, इसमें से गई है तो कितना आ गया 10, और यहाँ पे क्या है x माइनस में 20। अब 0 कट गया, माइनस का 1 आंसर आ गया, इसको अंदर भेज दो, तो हो जाएगा माइनस का x और प्लस में 20। क्योंकि भाई देखो, इस -1 की मल्टीप्लाई इससे भी करूंगा, इसकी मैं इससे भी करूंगा। जब मैंने इसी तरह इसे मल्टीप्लाई, तो -1 गुणा में x कितना हो गया, माइनस का x, -1 गुणा में 20 कितना हो गया, प्लस में 20, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या है y माइनस में 40 वहां जाके प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस x प्लस में 60, और यहाँ पे क्या रह गया y। तो ये बन गया हमारे पास। तो इसको मैं बोल सकता हूँ y हमारे पास क्या था यहाँ पे, क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, y है क्वांटिटी डिमांडेड, x हमारा क्या था यहाँ पे, क्वांटिटी
एक्स हमारे पास प्राइस, यानी कि ये हमारा प्राइस को शो कर रहा है और ये शो कर रहा है हमारे किसको, क्यूडी को, क्वांटिटी डिमांडेड को। तो ये बन गई किसकी इक्वेशन, क्वांटिटी डिमांडेड की। अब मैं बनाऊंगा इक्वेशन क्वांटिटी सप्लाइड की। तो देखते हैं फटाफट उसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, वही बहुत ईजी है। तो 2 पॉइंट निकालते हैं पहले यहाँ से। जब प्राइस 20 था, क्वांटिटी सप्लाइड था 30, और जब प्राइस 30 था तो क्वांटिटी सप्लाइड था 40। अब ये 2 पॉइंट आ गए, 2 पॉइंट वाला फॉर्म लगा दो। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन फिर से वही बनेगी, वही फॉर्म लगेगी। जब 2 पॉइंट गिवन हो तो 2 पॉइंट वाली फॉर्म लगा दिया करो। एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2। फॉर्म क्या बनेगी, y माइनस y1, और यहाँ पे आएगा स्लोप यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ठीक है। और यहाँ पे आएगा x माइनस x1। बस अब पॉइंट पुट कर दो यहाँ पे। तो y माइनस का y1, तो y1 कितना है हमारे पास, यहाँ पे y1 है हमारे पास, y1 है 30, और बराबर है y2 माइनस y1, y2 कितना है 40 माइनस में 30, और x2 माइनस x1 30 माइनस में 20, ये आ गया। और यहाँ पे x माइनस x1, x1 कितना है, x1 है 20, ये आ गया 20 हमारे पास। अब मैं जब सोल्व करूंगा यहाँ पे y माइनस 30 यूं का यूं, यहाँ पे क्या आएगा 10, यहाँ पे आएगा 10, और यहाँ पे क्या है x माइनस 20, ये आ गया। अब 0 0 कट गया, 1 आ गया, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा x माइनस में 20, क्योंकि 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करो चाहे मत करो फर्क तो पड़ता नहीं है, क्योंकि ना तो 1 से मल्टीप्लाई करने में फर्क पड़ता ना ही डिवाइड करने में फर्क पड़ता। और यहाँ पे क्या है y माइनस 30, क्या मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। और y की वैल्यू क्या आएगी 30, वहाँ तक हो जाएगा प्लस का, तो माइनस x माइनस 20 और प्लस में क्या आएगा 30, तो ये आएगा हमारे पास x प्लस में 10, ये आ गया हमारे पास y की वैल्यू। तो सिंपल सी बात है, x हमारे पास क्या था, y हमारे पास यहाँ पे क्या था QD, और यहाँ पे हमारे पास y क्या है QS, यानी क्वांटिटी सप्लाइड। तो सिंपल सी बात है, क्वांटिटी डिमांडेड भी है हमारे पास, ये इक्वेशन क्वांटिटी सप्लाइड है हमारे पास, इक्वेशन बन गई दोनों की। उसने क्या बोला आगे, फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। हमें निकालना है इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी डिमांड क्या आएगा, तो सिंपल सी बात है, अगर आपको इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी डिमांड निकालना है, देखो ठीक है, इक्विलिब्रियम कब आता है, जब क्वांटिटी डिमांडेड बराबर है क्वांटिटी सप्लाइड के। आई बात समझ में। अब मेरे पास क्वांटिटी डिमांडेड ये रहा माइनस x प्लस में 60, तो सिंपल सी बात है, क्वांटिटी डिमांडेड बराबर आना चाहिए क्वांटिटी सप्लाइड के। यहाँ पे ये रहा हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड, ये रहा हमारे पास क्वांटिटी सप्लाइड, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना आ गया माइनस x प्लस 60, क्वांटिटी सप्लाइड कितना x की फॉर्म में x प्लस 10, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x। कैसे आएगा, इस 10 को उठा के यहाँ पे लेना, माइनस का हो जाएगा, 10 यहाँ के माइनस का हो गया, तो 60 में से घट गया 10, और ये वाला माइनस x वहां से प्लस का हो गया, तो x प्लस में x क्या हो गया, एक चॉकलेट जमा एक चॉकलेट दो चॉकलेट, है ना, तो x और x क्या हो जाएगा हमारे पास 2x। तो यहाँ पे हो गया 2x, और यहाँ पे कितना आ चुका है हमारे पास 50, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 2 मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आएगा डिवाइड में, तो 50 बाई में 2 कितना आ गया 25, तो ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। और x हमारे पास क्या था, प्राइस, x कितना आ गया, x क्या था हमारे पास यहाँ पे प्राइस, ठीक है। तो प्राइस हमारे पास कितना आ गया, इक्विलिब्रियम प्राइस 25। अब मान लो आपको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकालनी है, कैसे निकालोगे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड, तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड निकाल रहा हूँ मैं, तो क्वांटिटी डिमांडेड वो भी इक्विलिब्रियम प्राइस पे, यानी कि x आ गया है 25 यहाँ पुट कर दो, तो माइनस 25 प्लस 60 क्या आ जाएगा 35, तो क्वांटिटी डिमांडेड आ गया 35। और अगर आपको QS निकालना है, यानी कि क्वांटिटी सप्लाइड, उस 25 को उठाओ यहाँ रख दो, तो 25 प्लस में 10, ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास 35, दोनों बराबर ही आएंगे, यूं भी 35, तो ये आ गया हमारे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड, और ये आ गया हमारे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सप्लाइड। तो दोनों चीज आ चुकी है हमारे पास, आंसर आ गया है, आई बात समझ में। यानी कि हमारे पास जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जहां पे उसने क्वांटिटी डिमांडेड की इक्वेशन भी बनवाई, क्वांटिटी सप्लाइड की इक्वेशन भी बनवाई, उल्टा इक्विलिब्रियम कंसेप्ट भी सीख लिया हमने इस क्वेश्चन से, कि अगर क्वांटिटी डिमांडेड बराबर है क्वांटिटी सप्लाइड के, तो सिंपल सी बात है वो स्टेट क्या होती है, इक्विलिब्रियम की स्टेट होती है। तो कोई अगर आपसे पूछ ले कि इक्विलिब्रियम कब बनता है, जब क्वांटिटी डिमांडेड बराबर आता है क्वांटिटी सप्लाइड के, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, इक्विलिब्रियम प्राइस भी निकाल लिया, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड भी निकाली, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सप्लाइड भी निकाल ली। आई बात समझ में। उम्मीद है आपको एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल था, समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे एक और बढ़िया क्वेश्चंस की। आई बस मतलब कुछ क्वेश्चंस और करेंगे इस वीडियो के, मतलब इस कंसेप्ट के, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, इसी चैप्टर के। आई बात समझ में। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जिसको जो उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।